मेरा नाम सैयद जाफर हुसैन। मैं अहलाबाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 6वीं कक्षा का 11वां पाठ टिकट एल्बम इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके रचयिता सुंदरा रामस्वामी, ये तमिल है। तमिल में से अनुवाद किए सुमति अय्यर। ये कहानी देखिए। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन के को घेरे रहते हैं। अब क्या है, राजप्पा, यहाँ पे एक राजप्पा और नागराजन दो कैरेक्टर्स हैं। पहले राजप्पा को सब पूछते थे, लेकिन अब राजप्पा को कोई नहीं पूछ रहा। आजकल सिर्फ नागराजन को पूछते रहते हैं और उसके अतराफ घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। नागराजन बहुत घमंडी हो गया, बल्कि राजप्पा सब लड़कों के सामने बोलते हुए उन्हें घूमता रहता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातें पर ध्यान देते हैं। लेकिन कोई भी लड़का यह राजप्पा की बात नहीं सुनता था, सिर्फ नागराजन के पास चले जाते थे। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वो लड़कों को दिखाया करता। नागराजन के मामा सिंगापुर से एक एल्बम भिजाए थे, वो एल्बम हर एक लड़कों को इन्हों दिखाता था। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। सुबह का पहला पीरियड स्टार्ट होने से पहले सब लड़के इसको घेर के नागराजन के पास का पूरा एल्बम देखते हुए रहते हैं। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमाहट लगा रहता। आधी छुट्टी के बाद यानी हाफ डे के बाद भी उसके पास सब जने लड़के जमा होकर लगे थे। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। कई लोग उसके घर को भी जाके देखते रहते थे। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। उन्हें शांतिपूर्वक यानी खामोशी से अपना एल्बम सबको बताता, लेकिन किसी के हाथ में यह एल्बम नहीं देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटाता। लड़के बस देख के खुश हो जाते। यह एल्बम अपने गोद में रख लेता, एक एक पन्ने को पलटाते रहता। लड़के पूरे देख के सब खुश हो जाते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। इन्हों अकेले नहीं, वहाँ के क्लास के लड़कियां भी नागराजन का एल्बम देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। पार्वती क्या है, पूरे लड़कियों की तरफ से एक लीडर के सब बन के ये एल्बम मांगने के लिए आई। लड़कियों में वहीं तेज़ तरारी मानी जाती थी। लड़कियों में सबसे तेज़ यानी इंटेलिजेंट वो लड़की मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ा के एल्बम उसे दिया। नागराजन ने कवर चढ़ा के ये एल्बम उसके हाथ को दिया। शाम तक लड़कियां ने एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिए। शाम तक सब लड़कियां इसका एल्बम देखे और उसे रिटर्न दे दिए। अब राजप्पा के एल्बम का कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ पे राजप्पा के पास भी एक एल्बम था, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। बकाई उसकी शान अब घट गई थी। अब राजप्पा की शान घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कियों में काफ़ी तारीफ रही थी। पहले तो राजप्पा के एल्बम की जो तारीफ थी लड़कियां भी करते थे और सब कुछ करते थे। मधुमक्खी की तरह उसके एक एक करके टिकट जमा किए थे। जैसे कि शहद की मक्खी जैसा शहद जमा करने के लिए हर एक फूल से जाके मकरंद लेके आके जमा करती, उसी तरीके से इन्होंने भी एक एक टिकट उस तरीके से जमा किया। उसे तो बस एक यही धुन सवार था, बस पूरे टिकट जमा करने का उसे एक ही धुन था। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। उन्हें सुबह 8 बजे घर से निकलता और जितने भी स्टूडेंट्स टिकट वो जमा करने वाले रहते उनके पास चले जाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता।
2 ऑस्ट्रेलिया का टिकट देके 1 फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का, यानी इस तरीके से 1-2 इस करने के टिकटें दूसरों को देता, दूसरों के से लेता। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबाने लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफ़ी पीकर निकल जाता। और स्कूल छूटने के बाद लेके जाके बस्ता उसको घर में फेंक देता और माँ के पास कुछ चबीना मांग लेके जेब में डाल लेता और ठहरे ठहरे काफ़ी पी लेके फिर टिकटों की तलाश में निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों होकर भागता। 4-4 किलोमीटर दूर तक अपने दोस्तों के पास कनाडा के टिकट लेने के लिए पहाड़ों के ऊपर से भी उन्हें भागते हुए वहाँ पे जाते रहता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। जब स्कूल में सबसे बड़ा एल्बम इसका था, सरपंच के लड़कों ने उसका एल्बम को 25 रुपए में ख़रीदना चाहता था, पर राजप्पा नहीं माना। जो वहाँ का सरपंच है उसका लड़का ये जो एल्बम को 25 रुपए में ख़रीदना चाहता था, लेकिन राजप्पा उसको नहीं बेचा। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था, कितना घमंड है देखो, इसको एल्बम खरीदने के लिए आया बोल के दिल में अपने में अपन कुड़कुड़ाते हुए रहता था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाकर मार कर हंस पड़े थे और बाद में गुस्सा आकर राजप्पा उसको जवाब दिया कि तुम्हारे घर में भी एक छोटी सी लड़की है ना, उसको मेरे को 30 रुपए में दे दो। सब लड़के हंसने लगे, पर अब कोई उसका एल्बम की बात तक नहीं करता। लेकिन अब राजप्पा की एल्बम की बात कोई नहीं कर रहा, सिर्फ नागराजन की कर रहा। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। अब क्या है, राजप्पा की एल्बम की तुलना नागराजन की, यानी दोनों का डिफरेंट के बारे में बातचीत करते थे। सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम फिसदड़ी है, राजप्पा का एल्बम बिल्कुल बेकार है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन राजप्पा नागराजन का एल्बम देखने के लिए कभी ख्वाहिश नहीं करा। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देखने रहे होते तो वही नीचे आंखों से देख लेता। कोई लड़के वो एल्बम नागराजन का एल्बम देख लेते तो तीखी नज़र से आंख नीचे करके हल्लू से उसे देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। सचमुच में नागराजन का एल्बम बहुत अच्छा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। लेकिन राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने टिकट नागराजन के पास नहीं थे, पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था। लेकिन राजप्पा का एल्बम कितना ही प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी, उसे छू लेना भी, उसे छीना भी बहुत बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसका मामा ने लिख भेजा था, एम नागराजन। इसका एल्बम बहुत खूबसूरत था। इसके एल्बम के पहले पेज के ऊपर अच्छे खूबसूरत हैंडराइटिंग में मोती जैसे अक्षरों में उस पर पहले पेज पे लिखा हुआ था एम नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, ये एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगा और पश्चिम में छिपा, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा है रहेगा। ये इस तरीके से उसमें लिखे हुआ था। इस एल्बम को कोई चुराने वाला रहा तो वो बेशर्म है, इसके ऊपर कोई नाम लिखा तो वो भी बेशर्म है, और ये एल्बम मेरा है। जब तक धरती पे घास रहेंगी जब तक ये एल्बम मेरा रहेगा, कमल लाल रहा जब तक मेरा रहेगा, सूरज पूर्व से उत्तर तक, पूर्व से उगकर और पश्चिम से छिपे जब तक भी
यानी अनंत काल तक भी ये एल्बम मेरा रहेगा, है, रहेगा। इस तरीके पुष्प पे लिखा हुआ था। लड़कों ने उसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़के क्या है, इसे अपने एल्बम में उतार लिए। लड़कियों ने झट कापियाँ और किताबें में टिप लिया और लड़कियां क्या है, झट से कापियाँ और किताबों में लिख लिए। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कही के राजप्पा ने लड़कों को घमंडी घुड़की दी। सब चुप रहे और कृष्णन ने से नहीं रह गया। तुम लोग सब क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा नकल मार रहे हैं? पूरे नकलची है आप लोग। बल्कि राजप्पा लड़कों को और क्या है, घुंडी दी, यानी एक ज़ोर से आवाज़ दी। सब चुप रह गए। कृष्णन से ये सह नहीं गया। जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। जा जा, तू नागराजन से जल रहा, ईर्ष्यालु कहीं का। मैं कहे तो जलूं, जले तेरा ख़ानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान भद्री। मैं कहीं को जलूं, जले तो तुम लोग जलो, तुम्हारा ख़ानदान जलो, लेकिन ये एल्बम नागराजन के एल्बम से बहुत बड़ा है और अच्छा है, बोल के अपनी शान अपन बगारे राजप्पा। अरे उसके पास जो टिकट है वो है कहीं तेरे पास। अरे उसके पास जितने टिकट है वो तेरे पास है क्या? सब क्या? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरेगा? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। हाँ, उसके पास जो टिकट है वो टिकट तेरे पास है क्या? है तो बता। चलो जान दो, एक इंडोनेशिया का टिकट तेरे पास है क्या? ये तो बता दे। बल्कि कृष्णन क्या है, हल्लू चुटकुला छोड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वो कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। जो टिकट मेरे पास है उसके पास कहाँ है? फिर इन्होंने ललकारा उसे। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, उसके पास जो टिकट है वो टिकट तो मेरे को बतला दो। ये दोनों में गुफ्तगू चलती थी। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। ठीक है, दोनों में शर्त लग गई 10 रुपये की। मेरे वाले जो टिकट है वो बता दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन ने चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा। लड़के जैसे कोरम गाने लगे। तुम्हारा एल्बम पूरा कूड़ा है, ये कचरा है, बोलकर कृष्णन राजप्पन के ऊपर चिल्ला रहा था। हाँ हाँ, कचरा है। इस तरीके से एक कोरस में एक गाने की तरह जैसा पूरे लड़के मिलके गा रहे थे। राजप्पा को लगा अपना एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। राजप्पा ऐसा सोच लिया कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, बेकार है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं, कितनी मेहनत और कितनी लगन से इन्होंने टिकटें जमा करा। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। जो सिंगापुर से उनके मामा जो पार्सल भेजे, जो एल्बम भेजे, उससे नागराजन कितना मशहूर हो गया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे, लेकिन ये दोनों में कितना फ़र्क है। राजप्पा अपनी मेहनत से टिकटें जमा करा, एक एल्बम बनाया, लेकिन नागराजन उनके मामा एक एल्बम बना के भेजे। ये दोनों में कितना अंतर है। राजप्पा मन ही मन कूड़ रहा था। राजप्पा मन ही मन यानी दिल में कुड़कुड़ा रहा था। स्कूल जाना अब खेलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। और स्कूल को जाना भी अब उसे दिल में खोलने लगा, क्यों जाऊं मैं स्कूल को। और लड़कों के सामने खेलना भी बंद कर दिया और उनके पास जाने के लिए शर्म भी आ रही थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। खाली दिनों में यानी पहले दिनों में शनिवार और रविवार के दिन टिकट की खोज में लगा हुआ रहता था, लेकिन अब घर में घुस के बैठा हुआ है। दिन में कई बार एल्बम को पलटाता रहता, दिन में कई बार इसके एल्बम को पलटा लेता, रात को लेट जाता।
रात में सो जाता था। सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। फिर लेटे लेटे क्या सोचता क्या है नहीं मालूम, लेकिन फिर उठ के जो संदूक में से, ट्रंक में से फिर अपना एल्बम निकालता, फिर एक बार उसे पूरा पलटा लेता, उसके बाद देख लेता। उसे एल्बम से चीड़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम बकाई कूड़ा हो गया है। उसे अब ये एल्बम से बहुत बड़ी चीड़ होने लगी। अब उसे महसूस करने लगा कि ये एल्बम सही भी कूड़ा हो गया। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। उस दिन शाम को उन्होंने एक तय कर लिया था कि नागराजन के घर को जाने के लिए, वैसा ही तय कर लिया। अब कोई कितना अपमान सहे और कोई भी कितना भी अपमान सहे, मैं तो जाके आऊँगा बोल के सोच लिया। नागराजन के हाथ अचानक ये एल्बम लगा है, बस यही ना, नागराजन के हाथ में ये एल्बम लग गया ना, यही उसको मशहूर कर दे रहा ना। वाह, क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। नागराजन को क्या मालूम टिकट कैसे जमा किया जाते हैं। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, एक एक टिकट के लिए क्या कीमत लगती जमा करने के लिए, वह भला क्या समझे। वह नागराजन को क्या मालूम है इसकी बात। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वो उतना ही कीमती होगा। उन्हें सोचेंगे कि टिकट का साइज़ जितना बड़ा है उसका रेट भी उतना ही रहेगा बोल के, या फिर सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। और उन्हें क्या सोचेंगे कि बड़े देश का टिकट का रेट भी बड़ा होगा, उसके कीमत भी ज़्यादा होंगी बोल के सोचता होगा। और उसके अलावा उसको क्या समझ में आएगा। जिसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झड़ा लेगा। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उससे हटा के फिर अच्छे टिकट लगाएगा। कितने को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितने की जनों को उन्होंने उल्लू बना दिया। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, कितनी मेहनत, कितनी होशियारी करनी पड़ती। नागराजन भला कैसे खेत की मूली है, लेकिन यह नागराजन किस खेत की मूली है उसको क्या समझ में आता, कैसा इकट्ठा करना है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चुई वहां अक्सर आया जाया करता था। चूंकि राजप्पा नागराजन के घर पहुंचा, वहाँ पे चूंकि अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका, इसलिए कोई भी उसे नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज़ के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उन्हें ऊपर सीधा ऊपर चले गया और नागराजन के मेज़ के पास एक कुर्सी थी, वो कुर्सी के ऊपर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। थोड़ी देर के बाद नागराजन की छोटी बहन उन्हें ऊपर आई। भैया शहर गए हैं। भैया तो शहर गए हुए हैं। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। अरे हाँ, भैया के पास जो एल्बम है उसे देखा क्या। हूँ, राजप्पा को हाँ कहने में हेगड़ी हो रही थी। हूँ बोल दिया राजप्पा को। हाँ मैं देखा बोलने के लिए उसे अंदर से हेगड़ी हो रही थी।